परम शांति बापू जी आपका स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष आए हैं एक नया टॉपिक लेके। इस टॉपिक ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। आज का टॉपिक जो है वो है काला जादू। आज दुनिया में कोई भी धर्म में आप देख लो, हर जगह पे काला जादू जो है वो होता रहा है और अभी भी चालू है। आप पिछले कई वर्षों की हिस्ट्री देखो तो ये आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। और दूसरी बात इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे भारत के अंदर भी एक आसाम के अंदर मयांग करके एक गांव है जो कि टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और पॉपुलर फॉर ब्लैक मैजिक है। वहाँ पे वुडू भी किया जाता है। अफ्रीका के देशों में तो ये वुडू बहुत फेमस है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब अगर हम पूरी दुनिया में हर देश देखें तो कहीं ना कहीं आध्यात्म के नाम पे या स्पिरिचुअल के नाम पे ये सब चीज़ें चलती रही है। काला जादू और बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं, ऐसा कहते हैं कि इस गांव के अंदर जो ओझा है वो भूतों से काम कराते हैं। कहा जाता है कि वहाँ के मनुष्य को वो जानवर भी बना सकते हैं, पत्ते को मछली बना सकते हैं, उसे उड़ा सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं। पहले के जमाने में सभी दुख दर्द का यही इलाज हुआ करता था। तो असम का काला जादू और असम और बंगाल ये इसीलिए बहुत फेमस थे। तो आप क्या कहेंगे? देखो, जो काला जादू करते हैं हम्म। या जो तांत्रिक करते हैं ना, घोर, हम्म। ये तांत्रिक भूत प्रेत को पालते हैं। पहली बात तो ये कि ये होता था, होता है या नहीं? हाँ, है। बात सही है, काला जादू होता था। हम्म। काला जादू है और पहले था और अभी भी होता है। ठीक है। क्योंकि ये जो काला जादू करने वाले हैं, मगर जो बताते हैं ना एकदम कि इंसान को जानवर बना सकते, पंखी बना, ऐसा आज नहीं हो सकता। ठीक क्योंकि है। वो जो उसने जो भूत प्रेत पाले उसमें वो ताकत नहीं है। ठीक है। पहले बहुत टाइम पहले, समझो कि 100 200 500 साल पहले ऐसी आत्माएं में पावर थी। जो उसने भूत प्रेत पाली है ना, ऐसी आत्माओं में पावर थी, तो वो कर सकते थे। मगर आज जो जो उसको हम दूसरी तरह से ओझा भी कह सकते हैं, तांत्रिक भी कह सकते हैं, काला जादू करने वाला भी कह सकते हैं, जादूगर और ये सब। जादूगर भी कह, जो भी कहो, मतलब तुम उससे जो काम, भूत प्रेतों से जो काम करवाना चाहो वो कर सकते हैं, कराते हैं। मगर ज्यादातर आजकल नेगेटिव काम करा देते हैं। क्या कराते हैं? जी। नेगेटिव वशीकरण जैसी चीजों को कराते हैं। फिर किसी पर मूठ डाल देते हैं कि जा उस 2 भूत भेज दिए उसके घर, उस पर, तो उसको परेशान करते हैं, उसमें भूत प्रवेश करके फिर उसको बीमार कर देते हैं, उसको और प्रवेश कर देते हैं और परेशान कर सकते हैं। तो आजकल ये बहुत बड़ा धंधा बन चुका है और ये तांत्रिकों के नाम से भी जाने जाते हैं। आजकल तांत्रिक यही काम करते हैं कि तांत्रिकों का काम क्या है? स्मशान से भूत पकड़ के ले आना, पालना और उसे काम कराना। ये बहुत जो नेगेटिव आत्माएं होती है जो मर जाती हैं, तो उनको ये ऐसी आत्माओं को पकड़ लेते हैं कि जैसे कई बहुत आत्माएं आज तो नेगेटिव बहुत इतनी है कि तुम उन आत्माओं को थोड़ा ये स्मशान में बैठकर थोड़े खाने पीने की चीजें दे दो ना, तो आत्माएं तुम्हारे पास घर पे आ जाती है। इसलिए स्मशान में ये जो दिवाली के महाकाली का दिन होता है ना, उसे दिन काली चौदस उसने सारे तांत्रिक ये स्मशान में बैठकर थोड़ी इनको विधि करते हैं और भूतों को कंट्रोल कर लेते हैं। बापू जी, हर चौराहे पे मटकियाँ पड़ी होती है, कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है, ये सब किया हुआ है। तो ये रियलिटी है, मगर आजकल भूतों की शक्ति नेगेटिव यूज की जाती है। और ये भूत प्रेत इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव, जो भूत, ऐसे भूत प्रेत कैसे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। जो यहाँ 3rd क्लास क्वालिटी की आत्माएं मनुष्य अवतार में होती है ना, ठीक है, ना उसको भगवान का ज्ञान है, पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ा ये करना, उसको आदत पड़ी हुई है ना जी, सच ऐसी आत्माएं। हाँ जी। तो ऐसी आत्माएं अंतमति सोगति, मरने के बाद वो क्या बनेंगी? जो वासना उनको पहले चाहिए थी वो मृत्यु के बाद भी चाहिए होगी। तो जो मनुष्य से भी ज्यादा खतरनाक वो भूत बने, क्योंकि 3 तत्वों में ज्यादा पावर होती है ना। मनुष्य में तो पावर कम हो गई, ठीक है, और वो किसी को भी नुकसान कर लेते हैं। जी। तो ऐसी आत्माएं दूसरों के कंट्रोल में आकर ऐसी आत्माओं को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे जिंदा आदमियों को मारने के लिए सुपारी देते हैं, तो ये मरने के बाद भी तो ऐसी आत्माओं तो यही धंधा करवाते हैं। तो तांत्रिक क्या करते हैं? सुपारी लेते हैं मारने की या परेशान करने की या जो भी करते हैं। बाबूजी, ये जो
ये हम तो ये मानते ही हैं कि ये जादू तंत्र का जो है गलत ये इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो शमशान विद्या, प्रेत विद्या, काली विद्या के नाम से ये सब चीज़ें मशहूर है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखो, ये चाहे अलग अलग नाम है, हम्म। प्रेत विद्या, हम्म। काली विद्या, श्मशान विद्या, अघोरी विद्या, अघोरी तंत्र, हम्म। ये जो नाम अलग अलग, उसकी ये तरीका अलग अलग है, कई तरीके हैं उसमें, कई प्रकार के तरीके हैं। ठीक है। तो ये तरीके से अलग 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 साधना की जाती है, कई प्रकार की साधनाएं ऐसे इसमें। तो ये करके फिर भूत प्रेतों को अपने कंट्रोल में करके फिर उनसे काम कराते हैं। बाबूजी, मैं यहाँ ये कहूँगा कि सिर्फ ये हिंदुइज्म में नहीं, अगर आप कोई भी धर्म दूसरा देखें, इस्लाम धर्म के अंदर या क्रिश्चियन धर्म के अंदर या अफ्रीका के जंगलों में, तो हर जगह कोई भी काम करना तो पहले उनके जंगलों के देवता की परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई ये हम करें कि ना करें। जो भी चीज़ें, मतलब हर जगह पे, हर धर्म में ये हो रहा है। हम सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करें, हर जगह जहाँ आत्माओं की दुनिया के बारे में हम बात करेंगे कि हर जगह परमिशन लेनी पड़ जाती है कि भाई देवताओं को पूछते हैं कि हम करें कि ना करें, हर चीज़ में। आप क्या कहेंगे? हाँ, मुसलमान तांत्रिक भी होते हैं ना, 100%। मुसलमान भी तावीज बना के देते हैं ना तांत्रिक। जी जी जी। हर दरगाह पर जाओ तो उसकी कोई ना कोई तांत्रिक मिलेगा आपको। हर तरफ तांत्रिक है, क्रिश्चियनों में भी है, नेगेटिव फैलाने वाली आत्माएं फैलाने वाली है। बोलते हैं मैं एंजल देता हूँ तुम्हें, मगर वो एंजल थोड़ा होता है, वो भूत होता है। बाबूजी, क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी ये सब बातें तो होती ही है, जैसे टीबी जोशुआ, बॉब लार्सन, ऐसे लोग चर्च के अंदर ही भूत निकालने के काम करते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियो में भी ये बात जिक्र की है। जिसको ज़्यादा ढूंढना है वो यूट्यूब में सर्च करें इनके नाम, आपको हज़ारों वीडियो मिलेगी कि वो क्या करते हैं। तो बाबूजी, हम ये आगे जानना चाहेंगे कि ये सब चीज़ों से आत्मा को क्या नुकसान होता है? देखो, आत्मा को नुकसान क्या होता है मैं बताऊं। जब ऐसी आत्माएं किसी को वशीकरण कर लिया, तो आत्मा वशीकरण होके वो उसके कंट्रोल में आ जाती है। फिर उसके अंदर ये पागल जैसी हो जाती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है। तो उस पर जो वो उसका मिसयूज करते हैं ऐसी आत्माओं को। ठीक है। या दूसरों को ये फिर परेशान करने के लिए 2-4 भूत प्रेत योनि से जो 2-4 भूत भेज दिए, तो वो आत्मा में वो भूत प्रेत प्रवेश करके उल्टा फुल्टा काम करते हैं, पागल जैसा हो जाता है। कई लोग पागल हो जाते हैं। बाबूजी, इनका ये चीज़ों का उपयोग करने वाले जो व्यक्ति है, क्या वो भूतों के साथ कर्म बंधन में आते हैं उनकी हेल्प लेने के कारण? ऐसा होता है, ऐसी आत्माएं कर्म बंधन में आती हैं तब तो उनके पास भूत प्रेत आएगा ना। अगर उसके पास कर्म बंधन नहीं है तो वो भूत प्रेत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, मतलब जो लोग ये तांत्रिक के पास गए कि भाई मेरा ये काम करा दो, तो जो वो काम करता है, चलो छोटा सा ही सही, तो क्या उसका कर्म बंधन लगता है? कर्म बंधन तो हर चीज में लगता है ना। ओके। कर्म बंधन तो किसी के लिए सिर्फ सोचो तो भी लग जाता है, ये तो कर्म कर रहे हैं ना। ठीक है। इसके पास जाते हैं, कर्म कराते हैं, बुरा कर्म कराते हैं, किसी को मारने की सुपारी देते हैं, वो जिंदा मारने की सुपारी गुंडों को देते हैं। तो ये तांत्रिक भी तो एक प्रकार के गुंडे ही है ना। तो बाबूजी, इसका जो कर्म होगा, उसका जो फल मिलेगा, तो फल उसका भी ऐसा ही मिलेगा ना उसको? जब ऐसे एक बात बताऊं, ऐसे अघोरी तांत्रिक ऐसे बुरे कर्म करने वाले होते हैं ना, उनकी सजा इनको बहुत मिलती। और मरने के बाद ऐसे लोगों को उनके जो भूत पाले हुए हो ना, वही उसको बहुत परेशान करते हैं। भूत भी एक दूसरी आत्माओं को नोच के उसको परेशान करते हैं। सूक्ष्म शरीर तो है ना उसका, तो 3 तत्वों का शरीर है ना। उनका दुर्गति होना तय है, मतलब कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता ना। कर्म तो किसी को भी नहीं छोड़ता। इसलिए आप ये निश्चिंत रहो, जो कर्म बहुत मैंने अघोरियों को या ऐसे लोगों को मैंने समाज में बहुत देखा है, जो भुआ का भूत प्रेत निकालने का भी काम करते हैं ना। ओझा को भी मैंने कहीं देखा है, बहुत बुरी मौत मरते हैं लोग, बुरी सजाएं होती है, उसका पूरा खानदान खत्म हो जाता है, पूरा खानदान खराब हो जाता है उसका। अरे ऐसे तांत्रिकों का 7 खानदान तक उसकी जो ऐसा काम करते हैं तांत्रिक, उसकी सजा उसको खानदान तक उसको जाती है कहीं। इसलिए पर बाबूजी, पहले के जमाने में ये चीजें, जब ये बहुत बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, 2-4-5 हजार साल पहले की, तो उस समय पे साधु संत भी ऐसे हीलिंग का अच्छा काम करते थे, आशीर्वाद देते थे लोगों को। और तो उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, वो हीलिंग का काम जब ऐसी आत्माएं पहले भी थी, जैसे द्वापर में ही जब मनुष्य द्वापर से मरने लगे तो ऐसी आत्माएं बनने लगी, मगर वहां उसी टाइम
कम नेगेटिव आत्माएं थी। आत्माएं तो थी, सूक्ष्म जगत की आत्माएं तो थी, द्वापर से भी थी। शायद त्रेता के अंत में भी जो मनुष्य मर जाता त्रेता के अंत में, तो भी वो भूत प्रेत योनि बनते, भूत प्रेत योनि बनती गई द्वापर से। सतयुग में शिफ्ट नहीं होते थे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रेत योनि जो है वो सतयुग के एंड में नहीं थी, द्वापर। सतयुग तक नहीं थे, त्रेता के अंत में जब आत्मा, जैसे अच्छा, रावण जैसा लोगों को धरती पर युद्ध आया, रावण ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया ना। हाँ रावण भी एक बहुत बड़ा तांत्रिक था ना, हाँ जो शिव की उपासना करके शिव की शक्तियों को उसने मिसयूज किया। हाँ, तो उसने एक भी तो तांत्रिक हो गया ना, जो तांत्रिक माना अपना ये तन भी एक तांत्रिक है, अपना शरीर भी। जो कुंडलिनी जागृत करते तो कुंडलिनी भी एक तांत्रिक है। हाँ, उसको तंत्र विद्या कहा जाता है। तंत्र विद्या माना तांत्रिक हो गया। ठीक। तो ऐसी शक्तियों का नेगेटिव प्रयोग जब द्वापर के त्रेता के अंत से शुरू कर दिया गया है, नेगेटिव शक्तियों का नेगेटिव प्रयोग। सतयुग में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। सतयुग में आत्माएं एकदम सतोप्रधान होती थी, पॉजिटिव थिंकिंग होती थी। तो आपका मतलब ये हुआ कि जब आत्मा के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती गई, तमो प्रधान बनती गई, तो जब उसके वापस उड़ने की शक्ति खत्म हो गई, मतलब मृत्यु के बाद भी, तो वो आत्माएं जो है, जब मृत्यु के बाद भी वो जनलोक, महलोक, स्वलोक, तपलोक तक पहले के समय में जा सकती थी। लेकिन जैसे तमो प्रधान बन गई तो वो वापस उसका उड़ने की पावर चली गई, उसके कर्म बंधन बढ़ने लगे, इसलिए धरती पे अपने धरती पर ही रहने लगी। और फिर जो है वो ऐसे सुख और दुख के चक्र में और सभी जगह में फंसने लगी। कई आत्माएं तो बहुत पुरानी है, ऐसे भूत प्रेत योनि वाली, मगर उसी टाइम अच्छी आत्माएं थी। फिर धीरे धीरे वायुमंडल नेगेटिव होता गया ना। वो बापूजी, जैसे आपने बताया था पृथ्वी कैसे बनी, उस वीडियो के अंदर आपने बोला कि ये पृथ्वी को बने 1500 खरब वर्ष हो गए, 1240 खरब साल। हाँ, धरती बने। हाँ, तो अगर उस समय से अगर वो आत्मा आई है और ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के ऐसे कितने चक्र भी चल चुके हैं, इतनी पुरानी आत्मा है तो कर्म बंधन में फंसी है, तो उसकी तो क्या हालत होगी। देखो, आत्मा कलयुग के अंत में जब विनाश होता है तो फिर आत्मा सतोप्रधान बन जाती है। कैसे बनती है? जब विनाश होता है ना, किस 4 युग के बाद अर्ध प्रलय होता है ना, हाँ, तो ऐसी आत्माएं धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ जाती है। नीचे विनाश हो रहा है धरती पर, हाँ, तो देखा नहीं जाता उसको, पूरी हाँ, दुनिया। तो ऐसी आत्माएं फिर क्या होता है, हाँ, थोड़ा एक गैप होता है, वो आत्माएं फिर धीरे 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 करके तब करती है। ठीक है। और एक थोड़े समय के बाद फिर वही आत्मा धीरे धीरे सतोप्रधान की ओर जाती है, तपस्या करती है, दूसरे लोक में चली जाती है धीरे धीरे करके। ओके। वही आत्मा है हाँ, जो कलयुग के अंत में एकदम तमोप्रधान बन गई थी। हाँ, वही आत्माएं जब धरती पर अर्ध प्रलय होता है, तो ऐसी सारी धरती पर की जो भी आत्माएं हैं, वो आत्माएं धीरे धीरे करके वो दूसरे लोक में, भूर लोक में जाते हैं, वहां तपस्या करते हैं, फिर नंबरवार सतयुग में आते हैं। सतयुग में ज्यादा आत्मा धरती पर नहीं आती बाबूजी, ये तो मगर वो सतोप्रधान होती है तब आती है आत्माएं। अच्छा, आप समझे। कलयुग में तो अर्ध प्रलय होता है ना, तो ऐसी सारी की सारी आत्माएं का विनाश हो जाता है। मगर सूक्ष्म जगत तो सूक्ष्म शरीर के साथ तो आत्माएं रहती है ना, आत्माओं का तो विनाश नहीं हुआ ना। ठीक है। 2 तत्व शरीर का विनाश हुआ ना, ठीक है, कलयुग के अंत में भी। तो ऐसी आत्माएं फिर दूसरे लोक में जाकर तपस्या करती है, फिर नंबरवार धीरे धीरे आती है। इस बात को हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे 1950 या 1960 के आसपास जब ये धरती पे यहाँ दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तो ये हम मान सकते हैं कि ऐसे समय के दौरान जितने भी सूक्ष्म जगत की आत्मा है वो तो धरती पे रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वाइब्रेशन पूरे खराब हो चुके होंगे धरती पे, तो वो सभी आत्माएं ऊपर जाना चाहेगी या वो अपना अलग ठिकाना ढूंढेगी या शांति की खोज में जाएगी। आप क्या मगर क्या है, तो जो ऐसी एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी गिर जाती है ना आत्माएं, बहुत गिर जाती है आत्माएं, हाँ, और थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्माएं, तो फिर ऊपर जाने की शक्ति उस आत्मा में नहीं रहती। उसका मन नेगेटिव होता है तो मन भारी होता है, तो तन भारी होता है। उसका तन में 3 तत्व है, आकाश, वायु और अग्नि। आकाश की शक्ति कम होती है, ठीक है, क्योंकि निसंकल्प हो तो आकाश की शक्ति बढ़ेगी, समझ में आया, शरीर के अंदर। हाँ, मगर ज्यादा संकल्प चलती है तो उसकी आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है, आकाश तत्व भी भारी हो जाता है, जी, और वायु तत्व भी भारी हो जाता है। तो वायु तत्व एकदम उसका सूक्ष्म शरीर का ओरा ब्लैक हो जाता है, तो उसका देखोगे तो ब्लैक भूत प्रेत देखेंगे, ब्लैक एकदम काला काला, और ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो ऐसी आत्माएं बहुत पूरी सतयुग त्रेता द्वापर की कहानी। मतलब भूत प्रेत जो है वो हमेशा कमजोरी होते हैं, पावरफुल नहीं होते हैं आपके हिसाब से? हाँ, तो बहुत कमजोरी होते हैं, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है। जैसे थर्ड क्लास मनुष्य देखते हैं, ऐसे थर्ड क्लास भूत प्रेत योनि होते हैं। मरने के बाद तो वही मनुष्य भूत प्रेत योनि में जाते हैं ना।